So hey guys, welcome to my channel अपना classes. In this video we will learn about functional group. Okay, तो पिछले वीडियो में हमने अल्केन और अल्किन का ख़त्म कर दिया था, नेमिंग और सब कुछ. ओके, तो इस वीडियो से हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप. तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, जाकर शेयर करो और सब्सक्राइब करो. ओके, तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो अभी देखेंगे क्या, फंक्शनल, सपोज येलो कलर. ओके, हाँ, तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. तो आपको तो मालूम है कि किधर गया पेंट. ओके, सपोज CH4, इसका नाम क्या है बताओ. इसका नाम है मिथेन. ओके, पिछले वीडियो में बताया था जो नेमिंग के बारे में. तो जिन जिन लोगों को ये मालूम नहीं है नेमिंग कैसे किया जाता है, वो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो. ओके, वहाँ में एकदम ब्रीफली डिस्क्राइब किया है. ओके, तो आपको आसान से समझ में आएगा. तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, पहले तो इसका ये देख लो किधर गया, इसका वर्डिंग देख लो, एग्जाम में कैसे लिखोगे उसके बाद समझा दूंगा. ओके, तो ये होता क्या है, एक एटम, एन एटम और a group of atom, okay, which decide the property of carbon compounds is called functional group. okay, कोई भी इधर देख लो. ओके, एक या एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम जो इस कार्बन कंपाउंड में, ये भी कोई भी कार्बन कंपाउंड में अगर लगेगा और उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देगा तो उसको कहेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप. इसका तो नाम से ही मालूम हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब इसका फंक्शन को चेंज कर देगा. ओके, सपोज पहला फंक्शन था क्या, वो रास्ते से जा रहा था. सपोज किसने रास्ते से इसको थप्पड़ मारा, इधर से मत जाना, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया. तो अभी क्या करेगा, वो सीधा आएगा. सपोज ये देख लो, सपोज ये ब्लैक कलर इधर से सीधा 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 टेढ़ा मेढ़ा होके ये सीधा इधर सीधा चल रहा था. ओके, क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने इसको थप्पड़ मारा. क्यों, इसने मास्क नहीं पहना. तो ये अभी क्या करेगा, इसका थोड़ा फंक्शनल चेंज हो गया. तो अभी क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ से वो इधर चला जाएगा. क्यों, क्योंकि इधर अभी पुलिस, येलो कलर करते हो, हाँ, तो यहाँ पर पुलिस खड़ा है, तो ये डरता है पुलिस से. क्यों, इसने थप्पड़ खाया था. तो अभी क्या हुआ, इसका फंक्शनल थोड़ा चेंज हो गया. तो सेम सेम कंडीशन होगा अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड में, सपोज एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं, सपोज ये जो मिथेन लिया था, जो उसमें अगर ब्लैक कलर, ये क्या है, CH4. ओके, अगर क्या होगा, एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएगा, उसके बदले में एक क्लोरीन अगर ऐड हो जाएगा, सपोज CH2 और Cl. ओके, तो एक ये क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसके बदले में एक क्लोरीन अटैच हो गया. तो अभी क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन. क्या हुआ, सिंपली एक मीथेन में क्लोरीन ऐड हो गया, इसलिए इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन. इसका भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया. अब पहले क्या था, ये था सीधा रास्ते से जा रहा था, तो ये पुलिस के साथ थोड़ा मारपीट हो गया, तो ये अभी हो गया क्या, क्लोरोमीथेन. या और उसका एक केमिकल नाम नेम भी होता है, वो आप 11-12 में पढ़ोगे. ओके, इसका नेमिंग भी किया जाता है, आईयूपैक नेमिंग. ओके, तो समझ गए. तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो हम अभी पढ़ेंगे. ओके, तो चलते हैं इधर. पहला है ग्रीन कलर. हाँ, ग्रीन कलर. ओके, तो पहला पढ़ेंगे हेलाइड और हेलो ग्रुप. तो हेलो ग्रुप क्या होता है, जो हमारा ग्रुप 17 जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके, आयोडीन जब वो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर कोई भी लगेगा, जैसे कि सपोज ये मिथेन था, CH इनिशियली क्या था, ये था, ये जो था ना CH3Cl लिखा है, तो इनिशियली क्या था इसमें, इसमें था CH4 था. ओके, CH4 था. ओके, तो एक क्या हुआ,
पुलिस वाले ने आया, इसको एक थप्पड़ मारा, मास्क नहीं पहना था, इसलिए क्या हुआ, इसका थोड़ा फंक्शनल चेंज हो गया। अभी क्या, ये सीधा नहीं जाएगा, अभी एक क्लोरीन ऐड हो गया। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ओके, अगर सेम ये क्या है, ये है क्या, बोलो कमेंट करो, ये क्या है, C2H5, बोलो, ये है इथेन। इथेन था, इसमें क्या हुआ, एक ब्रोमीन ऐड हो गया, तो इसको कहेंगे ब्रोमो इथेन। सिंपली आपका अभी प्रिपरेशन नहीं है, वो आप 11th और 12th में पढ़ोगे कि इसको प्रिपेयर भी कैसे कर सकते हैं। ओके, तो दूसरे पहला पढ़ दिया क्या, हलाइड खत्म, अभी पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल मतलब जो पीने वाला अल्कोहल, वो भी इधर से केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो ये जो है पहले क्या था, CH4 था, CH4 था। ओके, तो CH4 में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH से। ओके, हाइड्रोजन रिप्लेस विथ OH। ओके, जब ये रिप्लेस हो गया तो अभी जो बना उसका क्या, ये क्या था, पहले क्या CH3 था, कार्बन एक है तो क्या होगा, मिथ। और ये इसके अंदर क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड ही है, तो अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या हुआ, ANE। अगर यहाँ पर OH है, तो अगर OH कहीं भी अगर अटैच हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्या, अल्कोहल। तो वहां पर जो लास्ट नेम जो होगा ना, OL ऐड हो जाएगा इसमें। तो अभी क्या था, मिथ, ANE को भी हटा लो, अभी इसको कहेंगे मिथानॉल। ओके, सेम केस इधर देखो, ये क्या है, जो इथानॉल है, इथानॉल जो लोग पीते हैं दारू, वही है। ओके, ये जो C2H5OH है ना, तो पहले क्या था, C2H5 C2H6 था, तो इसका नाम क्या था, इथेन था। तो अभी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन चला गया, उसके बदले में आ गया क्या, OH आ गया। अगर OH आ गया तो उसका एंड नेम क्या होगा, ये अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब एक ग्रुप है। सपोज ये OH आ गया तो ये कौन सा वाला ग्रुप था, OL वाला, अल्कोहल वाला, तो ये अल्कोहल वाला हो गया। तो इसके एंड में क्या होगा, सपोज ये क्या था, अगर C2H6 होता तो इसका नाम क्या होता, बोलो, उसका नाम होता इथेन। पर इस केस में क्या हुआ, H रिप्लेस विथ OH, तो इसका नाम होगा क्या, इथेनॉल। समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट कर देना, फिर से समझा देंगे। अभी ये अल्कोहल खत्म, हाइलाइड खत्म, अभी पढ़ेंगे एल्डिहाइड। अगर कोई भी कंपाउंड में अगर CHO अगर लगेगा तो उसको कहेंगे क्या, एल्डिहाइड। जैसे कि ये HCHO। ओके, इसको अगर ड्राइंग बना देते हैं, सपोज ये क्या था, कार्बन था, तो मैंने क्या बताया था, CHO अगर ऐड हो जाएगा तो ये C, एक H और एक O। ओके, और एक क्या हुआ, एक और हाइड्रोजन। ओके, अगर ऐसा हुआ, ये हाइड्रोजन है। ओके, ये हाइड्रोजन है, इसको और कुछ समझना है। ओके, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इधर क्या है हाइड्रोजन, सॉरी इधर क्या है, हमारा जो कलर चेंज कर देते हैं, तो इधर क्या है हमारा, कार्बन कितना, एक ही है। अगर मैंने बताया था अगर कार्बन एक होगा तो उसका नाम क्या होगा, मिथ। ओके, तो अभी जस्ट बताया था मैंने आपको क्या, अगर CHO होगा तो इधर क्या है, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो, इधर CHO है या नहीं, जरा देखो, इधर देखो, इधर एक C है, इधर H है, इधर O है, तो ये क्या है, ये CHO ग्रुप है, ऐड हो गया। अगर CHO होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, बोलो, उसको कहेंगे एल्डिहाइड। ओके, तो इसका नाम भी क्या होगा, एल्डिहाइड को लास्ट में AL, क्योंकि इसका इनिशियल नेम क्या था, AL था, इसलिए इसका जो एंड नेम होगा AL होगा। तो अभी इसका नाम देखोगे, C जो HCHO का, इधर कार्बन एक है तो मिथ हो गया। तो सभी कार्बन और कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो AN, और इसका जो प्रीफिक्स है मतलब एंड नेम क्या होगा, AL, तो इसका नाम हुआ मिथानॉल। सिंपली दूसरा वाला केस, ये क्या है, इथेनॉल है, तो
पहले देखो कार्बन कितना है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन मतलब ईथ। तो सभी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ए एन। ओके, ईथ क्यों, कार्बन 2 है, एन क्यों, कार्बन कार्बन के अंदर कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ए एल क्यों, इसके अंदर सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अगर कोई किधर भी अगर सी एल बी आर और कोई भी टच होगा तो उसको कहेंगे हलाइड और हलो ग्रुप। ओके, अगर कोई भी जो हमारा मतलब जो नॉर्मल अल्केन में ओ एच अगर ऐड हो जाएगा तो उसको कहेंगे अल्कोहल। ओके, उसका जो एंड नेम होगा ओ एल। ओके, अगर कोई भी ग्रुप जिसका नाम शुरू होता है सी एच ओ से, अगर वो अटैच हो जाएगा कोई भी अल्केन से, तो उसको कहेंगे क्या, जो अल्केन का नेम होगा और उसके लास्ट में रहेगा ए एल। इतना समझ गए, नहीं समझे तो बता देना, फिर से समझा देंगे। ओके, तो अभी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड मतलब जिसका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, COOH वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर इधर देख लो, अगर किधर भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये क्या लगेगा, ये होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो अगर सिंपली इधर देखो ये क्या है, HCOOH, तो अभी देखो इधर कार्बन कितना है, एक ही है, तो इसलिए मीथ। ओके, अभी क्या हुआ, अभी देखो कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, क्यों, इसके अंदर कोई दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली एन होगा। और तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका जो एंड नेम होगा उसका क्या होगा, ओइक एसिड। तो जो पहले वाले में क्या था, मिथानॉल था, दूसरे वाले जो अल्डिहाइड पड़े थे उसमें क्या था, एल था। अभी जो इस वाले केस में उसका जो एंड नेम होगा ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा मिथानोइक एसिड सिंपली। अभी इसका देखो CH3COOH, इसका नाम है क्या, इथानोइक एसिड। ये कैसे इथानोइक एसिड पड़ा, इसमें कार्बन कितना है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ऊपर देखोगे कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड है क्या, इसका स्ट्रक्चर आप खुद ही बनाना। ओके, जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसलिए हुआ AN। एथ क्यों है, कार्बन 2 है, एन क्यों, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड क्यों, क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, इसलिए इसको कहेंगे क्या, इथानोइक एसिड। अभी पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन, कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है अगर कोई भी CO ग्रुप हो अटैच होगा, ये उसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, अगर कोई भी CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा कोई भी अल्केन या अल्काइन में, तो उसको कहेंगे कीटोन। जैसे कि एग्जांपल इधर देखो, ये CH3COCH3, इसका नाम होगा क्या, प्रोपोन। ओके, जैसे ऊपर वाला केस में क्या था, ओइक एसिड था एंड नेम, इसका जो एंड नेम होगा क्या, ONU, मतलब वन। ओके, वन और ओन कहते हैं, इसको कहेंगे क्या, कीटोन कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, प्रोपोन कहेंगे। ओके, तो ये प्रोपोन कैसे पड़ा, अभी इसका देखो, इधर कार्बन पहले काउंट कर देना। ओके, 1 2 3, इधर कार्बन है 3, अगर 3 कार्बन है तो इसको कहेंगे प्रोप, अगर 1 कार्बन होगा तो मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, तो इधर 3 कार्बन था इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोप। अभी देखो कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच बोल रहे हैं। ओके, कार्बन ऑक्सीजन या बाकी और कुछ के केस में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ा AN, प्रोपान। ओके, और अभी देखो मैंने क्या बता दिया, ये CO ग्रुप प्रेजेंट है इधर, CO ग्रुप, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ONE, एंड नेम क्या पड़ेगा, ONE, तो इसका नाम होगा प्रोपानॉन। ओके, सेम अगर इधर देखो, पहले आपको ऑर्गेनिक में अब जो अभी पढ़ रहे हो ना उसको कहेंगे, कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन को काउंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप कार्बन काउंट करो, तो ये कार्बन 1, ये है 2, और इधर 2 है 4,
तो अगर 4 कार्बन होगा तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट। तो इधर 4 है इसलिए इसको कहेंगे ब्यूट। तो इधर भी देखो कार्बन, ये वाला कार्बन और ये 2 वाला कार्बन में किसके अंदर भी आप डबल बॉन्ड नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको कहेंगे क्या, ब्यूट एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ओके, और अभी देखो ये इसके अंदर क्या सीओ ग्रुप प्रेजेंट है। अगर सीओ ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे ब्यूटानॉन। तो समझ गए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो बोल देना। थोड़ा रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि सब कुछ क्लियर कर सको। ओके, तो होमोलोगस सीरीज अभी पढ़ेंगे। तो इसका नाम से जरा देखो होमोलोगस सीरीज होता क्या है, इसका नाम पहले देखो, ये एग्जाम में जरूर आता है। ओके, तो पहले देखो क्या ये होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड which having similar chemical properties whose successive members are different by CH2। होमोलोगस सीरीज मतलब अभी अल्केन के, मतलब कोई भी सीरीज, मतलब कोई भी काम रिपीट करता है। जैसे रूटीन, आप इसको रूटीन समझ दोगे। ओके, इसका अन्य नाम लिख दो रूटीन, आर ओ यू टी आई एन ई। रूटीन मतलब जो डेली ऑकर होता है, जैसे सुबह उठते हो, खाना खाते हो, सोते हो। सिंपली इस वाले केस में अभी देखो ये वाला जो CH2 वाला ग्रुप है ना, वो ऐड होता जाएगा। देखो ये ऐड मतलब क्या, अगर आप अल्केन के केस में देखोगे तो पहला होता है क्या, मीथेन। ओके, दूसरा होता है इथेन, तीसरा होता है प्रोपेन, चौथा होता है ब्यूटेन, पांचवा होता है पेंटेन। अभी जरा देखो मीथेन में क्या होता है, CH4, इथेन में C2H6, प्रोपेन में C3H8, ब्यूटेन में C4H10, पेंटेन में C5H12। अभी इस सब को देखो, अगर आपने कुछ गौर किया होगा तो अभी इसको माइनस करेंगे। सपोज अभी करेंगे इथेन को, इथेन E माइनस M, मतलब E स्टैंड फॉर इथेन और M स्टार्ट फॉर मीथेन। अभी इसको माइनस करोगे तो कार्बन कितना मिलेगा, कार्बन मिलेगा, इधर कार्बन 2 था तो 2 से 1 अगर चला जाएगा तो कार्बन बचेगा 1, और इधर 6 कार्बन था, इधर 6 कार्बन था, इधर 4 था, 6 से 4 गया तो क्या हुआ, 2 बचा, तो इधर होगा क्या, CH2। तो अभी देखो, अभी इस वाले केस में भी देखो, अगर C3H8 को माइनस करेंगे C2H6 के साथ तो आपका आएगा क्या, वही डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप। ओके, CH2 डिफरेंस आएगा। अभी इसका अगर इसके साथ माइनस करो, अगर ब्यूटेन को प्रोपेन के साथ माइनस करो तो कितना आएगा, 4 से 1 जाएगा तो इधर 4 था, इधर 3 था, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और इधर 10 था, 10 में से 8 जाएगा तो बचा 2। तो वही CH2 रिपीट होता जाता है। अगर आपको सिर्फ मिथेन ही आता है, अगर आपको सिंपली मिथेन ही आता है एग्जाम में, अगर आपको सिर्फ मिथेन ही आता है तो आप क्या करोगे, सपोज आपको इथेन का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो क्या करोगे, सिंपली इधर ऐड कर दोगे, कार्बन 1 ऐड कर दोगे, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो क्या होगा, C2। ओके, एक कार्बन इधर ऐड कर दिया, इधर क्या ऐड कर दिया, 2 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा 6। तो इसका हो गया C2H6। तो ये वाला इसको कहेंगे क्या, होमोलोगस सीरीज। कोई भी एक सीरीज जो बार बार रिपीट होता है। ओके, मतलब इसके पास पास अगर आप देखोगे, अगर मीथेन को अगर पेंटेन के साथ कंपेयर करोगे, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। इन दोनों को अगर माइनस करोगे, अगर पेंटेन को मीथेन से माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा क्या, C4H8। तो ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए CH2 वाला ग्रुप जो प्रेजेंट होगा। अगर इसके पास पास अगर माइनस करेंगे, अगर मीथेन को करेंगे प्रोपेन के साथ, और प्रोपेन को करेंगे इथेन के साथ, तो ब्यूटेन को करेंगे प्रोपेन के साथ, अगर ऐसे पास पास वाला अगर करेंगे तो वो उसका डिफरेंस आएगा CH2। अगर वो आता है तो उसको कहेंगे क्या, वो एक होमोलोगस सीरीज है। तो अभी जस्ट खत्म कर दिया क्या, अल्केन वाला। ये देखो इथेन मिथेन, अभी अल्किन में देखो, अभी मिथेन में, मिथेन का खत्म कर दिया,
अभी देखो अल्केन का खत्म हो गया। अभी देखो अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 3 शायद। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, तो अगर इसका नाम देखो तो अगर कार्बन 1 होगा तो इथीन, कार्बन 2 होगा तो इथीन, तो कार्बन 3 होगा तो प्रोपीन, कार्बन 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटीन। तो अगर सिंपली इस वाले केस में वही देखो, अगर हम प्रोपेन को सपोज प्रोपेन को माइनस करेंगे इथेन से, तो आपका डिफरेंस क्या आएगा देखो, ये कार्बन 3 था, ये कार्बन 2 था, तो 3 में से 2 कार्बन गया तो बचा कितना, 1 कार्बन। ओके, अब इधर देखो ये H6 था, H6 से अगर H4 माइनस हो गया तो बचा क्या, H2। तो इधर भी डिफरेंस क्या आ गया, CH2। अल्केन में भी आया CH2, अल्किन में भी आया CH2। यही वही सक्सेसिव वाला, मतलब अगर पास पास को अगर माइनस करोगे, अगर प्रोपिन को इथिन से करोगे, ब्यूटेन को प्रोपिन से करोगे, पेंटिन को ब्यूटेन से करोगे, तभी ये हो पाएगा CH2 वाला डिफरेंस। ओके, तो अभी अभी क्या समझे, इसमें से क्या समझे कि अगर कोई पास पास वाला अगर आप माइनस करोगे कोई भी अल्केन या अल्किन को, उसका डिफरेंस आएगा क्या, CH2। इसको कहते हैं क्या, होमोलोगो सीरीज। अभी समझ गए कि अल्किन के केस में कैसा होता है। अभी देखेंगे अल्काइन। तो मैंने बताया था अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ओके, तो इस वाले केस में क्या होता है, वो सेम ही होता है। तो पहला ये देखो, इसका नाम है इथाइन, इसका नाम है प्रोपाइन, इसका नाम है ब्यूटाइन। ओके, तो इसका नाम इथाइन क्यों पड़ा, क्योंकि कार्बन 2 है। और इसका YN क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये C, 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसके अंदर 3 बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, इसके अंदर 3 बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ा इथाइन। हाँ, एक और बात, अगर आपको ये आसानी से समझना है तो आप क्या करना, जितना भी इस चैप्टर में जितना भी कंपाउंड है ना, जैसे ये वाला एक कंपाउंड इथाइन, इथाइन ब्रो, जो जितना भी है, ब्यूटाइन, सबको ड्राइंग कर देना, मतलब ये स्ट्रक्चर बना देना, आपको भी मजा आएगा। ओके, तो इससे ही आप आसानी से ऑर्गेनिक समझ लोगे। ऑर्गेनिक मतलब ड्राइंग। ओके, और कुछ नहीं। तो ये क्या है, इथाइन और प्रोपाइन को अभी भी माइनस कर दो तो क्या आएगा, सपोज प्रोपाइन P माइनस E। ओके, थोड़ा बड़ा करना, हाँ, तो ये P माइनस E, तो आएगा क्या, प्रोपाइन में क्या था, कार्बन 3 था और इथाइन में कार्बन 2 था, तो 3 में से 2 कार्बन गया तो आएगा क्या, 1 कार्बन। ओके, हाँ, तो अभी इधर देखो, इधर हाइड्रोजन 4 था, इधर का हाइड्रोजन 2 था, अगर 4 में से 2 गया तो आएगा क्या, 2 हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें से आपको क्या सीख मिलती है, तो अभी देखो जितने भी अभी पढ़े, अल्काइन, अल्केन और अल्काइन के केस में तीनों का जो होमोलोगो सीरीज होता है उसका डिफरेंस हमेशा रहता है क्या, CH2, मतलब सक्सेसिबल। अगर आप इधर भी वही केस अगर अप्लाई करोगे, अगर आप माइनस करोगे सपोज इथाइन और ब्यूटेन को कंपेयर करोगे, तो अगर इसका कंपेयर करोगे तो कार्बन 4 है, इधर कार्बन 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो आएगा क्या, 2, तो C2, इधर 6 था, ये 2 था, तो आएगा क्या, CH4। तो ये तो नहीं होगा, क्यों, क्यों होमोलोगस सीरीज कब अप्लाई होता है, जब वो डेली बेस मतलब पास पास में वो होता है। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इन दोनों का भी इक्वल होगा। ओके, इसको कहेंगे होमोलोगस सीरीज, मतलब पास पास, मतलब डेली रूटीन जो होता है। डेली मतलब ये आज का, ये कल का, ये परसों का। तो ऐसा नहीं कि आप जो ये पहला दिन है और ये परसों है, कल भी तो होना चाहिए ना, तो कल होना हो वो कैसे हो पाएगा। तो अभी समझ गए कि अल्किन, अल्काइन और अल्केन के केस में होमोलोगस सीरीज का डिफरेंस होता है CH2। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 1 मिनट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हमने बाकी का पार्ट भी डाल दिया है,
जिन जिन लोगों को वो चाहिए वो जाकर उधर से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो का जो अभी नोट्स दिया, मतलब नोट्स है, वो डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या करना है, उधर जाकर देख सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।